प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से समय दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हज़ूरी में अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत मेहरबान खुदा ने एक बार फिर तेरे सामने नतमस्तक होते हैं, अपनी आर्ज में अपनी मदद तेरे पास लेकर आते हैं। वो जीवित परमेश्वर है जो सदा रहम फरमाता है, हम सभी पर रहम करना, दया करना। एक बार फिर जबकि हम दानियेल की पुस्तक के ऊपर चिंतन मनन करने जा रहे हैं, तो हमारा हामी और मददगार हो। उन्हें देव खुदा, जो कुछ भी हम तेरे वचन में से पढ़े, समझे, सीखे, तेरे जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके। हमें से हर एक की सहायता करना, मदद करना मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्यारे जो लास्ट में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख रहे थे कि दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को एक मशवरा देता है, एक सलाह देता है और सलाह देता है कि हे राजा, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो हो सकता है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। प्यारे जीजो, दानियेल नबूकदनेस्सर राजा को एक सलाह देता है, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा उस सलाह को मानता नहीं है, तौबा नहीं करता है, पश्चाताप नहीं करता है, पापों से मन नहीं फिराता है। तो इसलिए जो स्वप्न नबूकदनेस्सर राजा ने देखा था, वो स्वप्न नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर घट जाता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि 1 साल के बाद जब नबूकदनेस्सर अपने महल की छत के ऊपर टहल रहा था और वो कहता है कि क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने ही अपने बल और सामर्थ्य से बनाया है। और ये जब शब्द उसके मुंह से निकल ही रहे थे, वचन बताता है तभी आकाशवाणी हुई, और ये आकाशवाणी हुई, ये राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हालेलुया। राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे। और जब तक तू जान ना ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। ये जो स्वप्न नबूकदनेस्सर राजा ने देखा था, ये स्वप्न ठीक ऐसे ही जैसा दानियेल ने नबूकदनेस्सर राजा को इसका अर्थ बताया, ठीक ऐसे ही नबूकदनेस्सर राजा के ऊपर घट गया। और वचन बताता है कि वह मनुष्यों के बीच में से निकाला गया, बैलों के समान घास चरने लगा, उसकी देह आकाश की ओस से बिकती थी और उसके बाल उकाब पक्षी के परों के समान हो गए और उसके नाखून चिड़ियों के चोंच के समान बढ़ गए। 7 साल तक नबूकदनेस्सर राजा की ऐसी स्थिति रही। और जब 7 साल के बाद नबूकदनेस्सर राजा को एहसास हुआ कि मैंने खामखा अपने ऊपर घमंड किया है, सब कुछ साम्राज्य तो परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं अपने ऊपर घमंड करके बैठा हूं। और जब 7 साल का समय पूरा हो गया, आगे हम परमेश्वर के वचन में आज और आगे गौर करेंगे। 34वीं आयत में लिखा है, दानियेल की पुस्तक इसका 4था अध्याय, इसकी 34 आयत से 37 आयत तक आज हम चिंतन मनन करेंगे। यहां पर वचन में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि उन दिनों के बीतने पर, यानी कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा, अपने दास दानियेल के द्वारा कहा था, 7 वर्ष तक जो तेरी बुद्धि है इसी तरह भ्रष्ट रहेगी और तो बैलों के समान घास खाएगा, आकाश की ओस से भीगा करेगा और 7 साल तक तेरी कंडीशन ऐसी रहेगी, तेरी स्थिति ऐसी रहेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। और 7 साल बीतने पर उसे एहसास हुआ कि मैंने जो भी किया वो सही नहीं किया, जो महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए थी, जो बड़ाई परमेश्वर को देनी चाहिए थी, वो परमेश्वर को ना देके मैंने खुद ली और उसकी अकल ठिकाने आ गई।
और वचन कहता है उन दिनों के बीतने पर, यानी कि इन 7 वर्षों का जो समय है वो पूरा होने पर नबूकदनेस्सर कहता है कि मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। भजन संहिता 121 पढ़े तो यहां पर लिखा है पहली दूसरी आयत में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। इसी तरह प्यारे जीजो, इस नबूकदनेस्सर राजा ने भी अपनी आंखें उस परमेश्वर की ओर उठाई, स्वर्ग की ओर उठाई। और जब इस राजा ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई तो प्यारे जीजो, परमेश्वर का वचन कहता है इसकी बुद्धि ज्यों की त्यों होगी। भजन संहिता इसका 34 अध्याय इसकी 5वीं आयत पढ़े तो यहां पर वचन मिलता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। हालेलुया। वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, जिन्होंने परमेश्वर की ओर निहारा, जिन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। और भजन संहिता इसका 123 अध्याय इसकी पहली दूसरी आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हालेलुया। हे स्वर्ग में बैठने वाले, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। और आगे लिखा है, दूसरी आयत में लिखा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। भजन का लिखने वाला कहता है कि जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की ओर लगी रहती हैं और दासियों की आंखें अपने स्वामियों की हाथों की ओर लगी रहती है, ऐसे ही हम भी अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाकर रखेंगे, उस समय तक लगाएंगे जब तक परमेश्वर हम पर अनुग्रह न करे। और ठीक ऐसा ही इस नबूकदनेस्सर राजा ने भी किया। 7 साल तक इसकी बुद्धि बिगड़ी रही, 7 साल तक इसकी बुद्धि भ्रष्ट रही, और जब इसने परमेश्वर की तरफ नजरें लगाई, और ये भी उस समय तक नजरें लगाकर रहा जब तक परमेश्वर ने इस राजा के ऊपर अनुग्रह नहीं किया। और प्यारे जीजों, 34वें आयत के दूसरे हिस्से में पढ़े तो यहां पर लिखा है, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है, और उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा। नबूकदनेस्सर राजा जब उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, फिर नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर को धन्य कहता है, उसकी महिमा करता है, उसका गुणगान करता है, उस परमेश्वर का जो सदा जीवित परमेश्वर है। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, मनुष्य का जीवन घास के फूल के समान है, लेकिन नबूकदनेस्सर कहता है कि जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर की महिमा करता है, उस परमेश्वर की महिमा करता है जो सदा तक जीवित है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जो मनुष्य के साम्राज्य है एक दिन नष्ट हो जाएंगे, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। एक समय ऐसा आएगा जब ये तमाम साम्राज्य खत्म होते चले जाएंगे, और लेकिन जो परमेश्वर का साम्राज्य है अनंत काल तक बना रहेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नबूकदनेस्सर राजा को जब अकल आती है, जब समझ आती है, तो वो इस बात का वर्णन करता है, क्योंकि नीति वचन इसके दूसरे अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा देता है। जब यहोवा ने इसे बुद्धि दी, जब परमेश्वर ने इसे ज्ञान दिया, इसलिए परमेश्वर की ओर नजरें उठाई, तब इसे एहसास हुआ कि परमेश्वर का राज्य अनंत काल का राज्य है। जो मानवीय राज्य है वो तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत काल तक हमेशा बना रहेगा। भजन संहिता 22वां अध्याय इसकी 22-23 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा।
अब नबूकदनेस्सर राजा को बुद्धि आ गई है, समझ आ गया है, ज्ञान आ गया है। अब ये कहता है कि मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवियो, उसकी स्तुति करो। लोगों के सामने मैं तेरा प्रचार करूंगा। और ऐसे ही नबूकदनेस्सर राजा ने किया और अपनी गवाही ना सिर्फ अपनी प्रजा के लोगों के बीच में बल्कि तमाम संसार के लोगों के बीच में अपनी गवाही दे रहा है कि मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। 7 साल तक मेरी कंडीशन जानवरों के समान नहीं, मनुष्यों के बीच में से मुझे निकाला गया। बैलों के समान मैं घास चरता था, आकाश की ओर से भीगता था, उकाब के परों के समान मेरे नाखून हो गए थे। बड़ी जो इसकी स्थिति थी, बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। और 7 वर्ष के बाद इसका जब इसे एहसास हुआ कि ये सारा साम्राज्य हमें परमेश्वर की ओर से मिला है और मैंने उसको महिमा ना देने की बजाय मैंने खुद महिमा ली, तब जब इसे इस बात का एहसास हुआ तब इसका राज्य ज्यों का त्यों इसके पास वापस लौट आया। और अब ये राजा तमाम दूसरे लोगों को, तमाम बेबीलोन के लोगों के सामने, तमाम राजाओं के सामने, तमाम संसार के लोगों के सामने अपनी गवाही देता है। रोमियो इसका 15वां अध्याय इसकी 9वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है। रोमियो 15:9 की दूसरे हिस्से में, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। 35वीं आयत में लिखा है, डैनियल इसके 4थे अध्याय की 35वीं आयत में, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। हालेलुया। पृथ्वी के सब रहने वाले परमेश्वर के सामने तुच्छ गिने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है और हम उसकी क्रिएशन है। हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, हम धूल के समान है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की नजरों में कुछ भी नहीं है हम। और परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपने ही इच्छा के अनुसार काम करता है। परमेश्वर स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में अपनी ही इच्छा से काम करता है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 32वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, जब तक तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे वह चाहे उसे दे देता है। और यही बात यहां पर 35वीं आयत में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही है जो मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। हालेलुया। प्यारे जीजों, यदि हम आगे पढ़े तो आगे वचन में लिखा है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य परमेश्वर को रोक के नहीं कह सकता, या कोई भी मनुष्य परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ सकता कि तू ये क्या कर रहा है। ये परमेश्वर की मर्जी है, जो परमेश्वर चाहे वो कर सकता है। जमीन उसकी है, आसमान उसका है, स्वर्ग उसका है, सब कुछ परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर चाहे वो इस संसार में कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और कोई परमेश्वर को नहीं रोक सकता। यशायाह की पुस्तक इसका 43 अध्याय इसकी 13 आयत पढ़े तो वचन में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। परमेश्वर कहता है मैं ही परमेश्वर हूं, और ना सिर्फ अब परमेश्वर हूं बल्कि आने वाले समय में भविष्य में भी मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। परमेश्वर कहता है जब मैं कार्य करना चाहूं, जब मैं काम करना चाहूं, कौन मेरा हाथ पकड़ेगा या कौन मुझे रोक सकता है। और जब हम अय्यूब की पुस्तक इसका 42वां अध्याय इसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, अय्यूब 42 की 2 में लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं
तू सब कुछ कर सकता है, और जो भी तू योजनाएं बनाता है उनमें से कोई भी योजना नहीं रुक सकती। यानी कि जो तू चाहता है वो होके ही रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। और प्यारे जी, जो कुछ परमेश्वर चाहता है वो परमेश्वर इस संसार में करता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसको दे देता है। जिसे चाहे परमेश्वर ऊंचा उठा सकता है, और जिसे चाहे परमेश्वर गिरा सकता है। ये सब कुछ प्यारे जी जो परमेश्वर के हाथ में है, ये सारी उपाधियां परमेश्वर के हाथ में है, ये सारे अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। बाइबल में हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं शाऊल राजा का। परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल का राजा होने के लिए चुना, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए चुना, शाऊल उस उद्देश्य में फेल हो गया, और परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया, उसे रद्द कर दिया, और शाऊल को परमेश्वर ने रद्द करके उसकी जगह एक और राजा बना लिया जिसका नाम दाऊद था। हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल राजा को रिजेक्ट करके शाऊल की जगह दाऊद को इस्राएल का राजा बना दिया। इसी तरह से परमेश्वर उन तमाम लोगों को रिजेक्ट कर देता है जो लोग परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, उन्हें रिजेक्ट करके किसी और को उस उपाधि पर बिठा देता है। और जिस तरह से परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर को ना महिमा देकर उसने अपने आप को महिमा दी, और 7 साल तक परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट किए रखा, और जब उसको समझ आ गई, जब उसको अकल आ गई, तब वो इस बात का एहसास करता है कि परम प्रधान मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। जब हम दानियेल 4 अध्याय की 36 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गए। हालेलुया। जब नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई, तो प्यारे जी जो परमेश्वर का वचन कहता है, नबूकदनेस्सर राजा की बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, फिर से इसकी बुद्धि से वापस मिल गई, और ना सिर्फ इसे बुद्धि वापस मिली, बल्कि फिर से इसका जो राज्य था वो इसको वापस मिल गया। और वचन बताता है, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गए। फिर से उसको वही उपाधि मिल गई, फिर से वो राज्य करने लगा, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे। नबूकदनेस्सर राजा कहता है कि जो मेरे अधिकारी थे, जो मंत्री थे, जो बड़े आला अधिकारी थे, वो तमाम लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में हमें सिखाता है कि फिर से इसका साम्राज्य इसको वापस मिल गया, और जैसे पहले इसकी ख्याति थी उससे और भी कहीं ज्यादा इसकी ख्याति होने लगी, इसकी प्रशंसा होने लगी। ठीक इसी तरह का वर्णन हम जब दूसरा इतिहास इसका 33वां अध्याय इसकी 10 आयत से लेकर 13 आयत तक पढ़ते हैं, तो हम मनसे राजा के जीवन में भी देखते हैं। मनसे राजा का जीवन भी ऐसा ही था, और मनसे के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि 12 वर्ष की आयु में वो यहूदा के ऊपर राज्य करने लगा, और 55 वर्ष तक उसने राज्य किया, और उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। और 10वीं आयत से पढ़े, दूसरा इतिहास इसका 36वां अध्याय इसके 10 से 13 में पढ़े, यहां पर लिखा है, यहोवा ने मनसे और उसकी सब प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनसे राजा को और इसकी जो प्रजा के लोग थे उनके बीच में अपने नबी भेजे, अपने सेवक भेजे, ताकि सेवक इन लोगों को वचन सुनाए, ये लोग रिपेंट करें, ये लोग पश्चाताप करें, ये लोग परमेश्वर के पास आए। लेकिन उन्होंने, इन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, ये लोग परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आए, इन लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर या परमेश्वर के दासों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया।
और 11वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापति से चढ़ाई करवाई और वे मनसे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। हालेलुया। परमेश्वर ने मनसे के पास भी अपने दासों को भेजा, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने तौबा नहीं की, उसने मन नहीं फिराया, और इसलिए परमेश्वर ने बेबीलोन के जो राजा के मन में ये बात डाली और उसने अपने सेनापति को डालकर उसने यहूदा के ऊपर आक्रमण किया और मनसे को गुलाम बनाकर ले गए। इसकी नाक में नकेल डाल दी गई और बेड़ियों से जकड़कर इसको बेबीलोन में ले जाया गया। 12वीं आयत में पढ़े तो यहां पर लिखा है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा। हालेलुया। जब ये गुलामी में चला गया, नाक में नकेल है, हाथों पैरों में बेड़ियां हैं, हाल बुरा हो गया है, अब राजा जैसी इसकी स्थिति नहीं रही है, गुलामों जैसी हो गई है, तब उसे एहसास हुआ, तब ये परमेश्वर के सामने झुका, तब इसने तौबा की, पश्चाताप किया, उसके सामने रोया, उसके सामने गिर गिराया, तब परमेश्वर ने इसके ऊपर अनुग्रह किया। वचन कहता है कि यह राजा परमेश्वर को मनाने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। यह राजा, मन से राजा परमेश्वर के सामने दीन हो गया, नम्र हो गया और परमेश्वर से दुआ करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और 13वीं आयत में लिखा है, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। जब ये राजा दीन हो गया, मन से राजा दीन हो गया, तब परमेश्वर ने इसकी विनती सुनी, इसकी दुआ सुनी और इसको इसका राज्य फिर वापस लौटा दिया। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का ध्यान रखें। परमेश्वर चाहता है हम इस बात का एहसास करें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। नबूकदनेस्सर राजा ने इस बात को नहीं समझा, इसलिए परमेश्वर ने 7 साल तक उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी और जब उसे इस बात का एहसास हुआ 7 साल के बाद फिर परमेश्वर ने वही साम्राज्य नबूकदनेस्सर राजा को वापस कर दिया। ठीक इसी तरह से मनसे राजा के जीवन में भी हुआ। उसने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जाना, उसने तौबा नहीं की, उसने पश्चाताप नहीं किया और इसीलिए परमेश्वर ने इसे गुलाम बनाकर बेबीलोन में भेज दिया और वहां पर वो खुदा को मनाता है, दुआ करता है, पश्चाताप करता है, पापों से मन फिराता है और परमेश्वर इस राजा के ऊपर अनुग्रह करता है, इस राजा के ऊपर दया करता है। प्यारे जीजों, ठीक इसी तरह से हम वचन में देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा के साथ भी हुआ। प्यारे जीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय इसके 17 आयत में लिखा है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य है जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ न जाना। अय्यूब कहता है कि मुबारक है वो इंसान जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हालेलुया। और कहता है कि तू परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ ना जान। परमेश्वर ने इन दोनों राजाओं को ताड़ना दी, इन दोनों राज्यों के साम्राज्य इनको वापस लौटा दिए जब इनको अकल आ गई, जब इनको समझ आ गई। और नीति वचन इसका 8वां अध्याय इसकी 18 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है और ये परमेश्वर की मर्जी है, जिसे चाहे वो उसे दे सकता है। और परमेश्वर ने इनको फिर से इनका साम्राज्य मनसे राजा को और साथ ही साथ ये जो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर है, राजा है, इनको इनका राज्य, इनका साम्राज्य, इनकी प्रतिष्ठा फिर से इनको लौटा दी। प्यारे जीजों, दानिय्येल की पुस्तक इसका 4था अध्याय इसकी 37वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। हालेलुया। अब नबूकदनेस्सर राजा कहता है कि मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को सराहता हूं।
कहता है अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं। एक दुनिया का राजा अब स्वर्ग के राजा की सराहना करता है, उसकी महिमा करता है, उसका गुणगान करता है। इसे एहसास हो गया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। अब ये संसारिक राजा स्वर्ग के राजा की महिमा करता है, उसकी सराहना करता है और कहता है कि उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। हालेलुया। वचन कहता है उसके सारे काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं वह उन्हें नीचा कर सकता है। अब नबूकदनेस्सर राजा को इस बात का एहसास हो गया कि मैंने अपने ऊपर घमंड किया और परमेश्वर ने मुझे नीचा कर दिया। और इसी तरह से नबूकदनेस्सर राजा तमाम संसार के लोगों को भी बता रहा है कि जो लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं, अपने धन दौलत के ऊपर, अपने रुतबे के ऊपर, अपनी शोहरत के ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर घमंड करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को भी नीचा कर सकता है। प्यारे जीजों, यशायाह की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय इसकी 12 आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, यशायाह की पुस्तक दूसरा अध्याय इसकी 12 आयत में लिखा है, सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में कहता है सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर आने वाला है। एक समय ऐसा आएगा परमेश्वर जितने भी घमंडी हैं उनको नीचा करेगा। जो अपने ऊपर घमंड करते हैं, अपने रुतबे के ऊपर घमंड करते हैं, अपनी पोस्ट के ऊपर घमंड करते हैं, अपने रुपए पैसे के ऊपर, धन दौलत के ऊपर, शोहरत के ऊपर, अपने खूबसूरती के ऊपर घमंड करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन परमेश्वर इन सभी लोगों को झुकाएगा। आज प्यारे जी, जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको भी सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, उसका वह माने, उसकी आज्ञाओं को माने और उसमें होकर अपनी जिंदगी को गुजारें, क्योंकि वही महिमा और स्तुति के योग परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे और होने दे कि आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुत ऐसे आशीषें और बरकतें लेकर आने वाला। उसके आने वाले इतवार को हम दानियेल की पुस्तक इसका 5वां अध्याय इसके ऊपर हम चिंतन मनन करेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। निहायत ही मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। होने दे खुदा, जो तेरे पवित्र वचन में से अभी हमने तेरे वचन में से सीखा और पे जी हम इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके, अपने जीवनों को तब्दील करें और तेरा डर और तेरा भय मानते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारें और तुझसे वो आशीषें, वो बरकतें ग्रहण कर सके जो तू अपने लोगों के जीवन में देना चाहता है। हमें से हर एक की सहायता करना, मदद करना मांग लेते प्रार्थना तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो कहकर आमीन।